सो हाय एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे रिडक्स। सो रिडक्स क्यों यूज करते हैं ना, रिडक्स बेसिकली हम लोग यूज करते हैं स्टेट मैनेजमेंट के लिए। सपोज दैट हमारा कोई डेटा होगा ना, एक स्टोर में होगा। हम अगर हमें कोई डेटा स्टोर सेव करना होगा तो हम स्टोर में करेंगे, और हमें लेना होगा तो हम स्टोर से लेंगे। तो उससे क्या होगा, एसिंक होगा। उससे क्या होगा, हम रियल टाइम में डेटा जो पुश करेंगे वही डेटा हम लोग रिटर्न भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई कंपोनेंट है जो स्टोर में भेज रहा डेटा और वही स्टोर से कोई डेटा ले रहा, तो ये कितना सिंक हो गया, सोचिए। तो उसी कॉन्सेप्ट को हमको अप्लाई करना है रिडक्स की मदद से। और रिडक्स चलिए इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो रिडक्स इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको रिडक्स रिएक्ट हाइफन रिडक्स पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम में, ठीक है। और रिडक्स टूल किट, ठीक है। इसको इंस्टॉल कर लेने के बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले हम लोग एक इनिट फाइल बनाते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा ना कि हमें किस टाइप का मतलब कि डेटा बनाना है वो प्रोटोटाइप बता देगा कि चलिए भाई हमें इस टाइप का प्रोटोटाइप बनाना। तो चलिए हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और हमें क्या करना है ना, यहाँ पे यूजर नेम, बेसिकली हम यूजर नेम को अपडेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम एक यूजर नेम पास करेंगे। और क्या चाहे तो आप करोगे क्या, प्रोडक्ट ले सकते हो, आप प्रोडक्ट ले सकते हो, प्रोडक्ट नेम, ठीक है, प्रोडक्ट नेम, ठीक है। और क्या लिख सकते हो, प्राइस लिख सकते हो, ठीक है। तो हम लोग किसी प्रोडक्ट लिखते हैं, प्रोडक्ट लिख देते हैं, समझ जाएंगे, और प्राइस लिख देते हैं, ठीक है। प्राइस, प्राइस लिख दिए, ठीक है। अब देखिए इस टाइप का हमारा हमारा कौन सा डेटा रहेगा, प्रोडक्ट और प्राइस टाइप का ही यूज करेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं ना, अब स्टोर बनाते हैं। सबसे पहले स्टोर डॉट जेएस फाइल, स्टोर डॉट जेएस फाइल, ठीक है। अब स्टोर फाइल में क्या करेंगे ना, बेसिकली स्टोर फाइल में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन स्टोर को इंपोर्ट करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन स्टोर को इंपोर्ट कर लिए, ठीक है। अब इसको इंपोर्ट करने के बाद क्या करेंगे, हम एक कांस्टेंट बना लेते हैं, एप्लीकेशन एप्लीकेशन स्टोर, एप्लीकेशन स्टोर नाम का, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना, एप्लीकेशन स्टोर के नाम को बनाने के बाद या हम इसको होम स्टोर बना देते, सिंपल ये होम स्टोर रहेगा, ठीक है। और हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, हम होम स्टोर लिख दें सिंपली, हाँ। अब होम स्टोर क्या करेगा ना, इस कॉन्फ़िगरेशन स्टोर को कॉल करेगा, और ये क्या करेगा, ये एक ऑब्जेक्ट ले लेगा, और ये क्या लेगा, रिड्यूसर लेगा, रिड्यूसर कॉलर, ठीक है। अभी जो भी आएगा तो हम इसको यहाँ पे पास कर देंगे, देखिए। और ये होम स्टोर को क्या करेंगे, हम एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट होम स्टोर, ठीक है। अब देखिए अब हम हमारा स्टोर बन के रेडी है, ठीक है। हमारा स्टोर बन के अभी रेडी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना, जैसे ही हमारा रिड्यूसर आएगा यहाँ पे हमें रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग रिड्यूसर बना लेते हैं, तो होम रिड्यूसर बना लेते हैं, होम रिड्यूसर डॉट जेएस फाइल, चलिए होम रिड्यूसर बना लिए। अब ये क्या करेगा ना, रिड्यूसर फाइल सबसे पहले क्या करेगा ना, ये इनिट फाइल लेगा, जो इनिट फाइल हमने बनाया था, ठीक है। और क्या करेगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट डिक्लेयर करते हैं, और एप सॉरी होम होम रिड्यूसर बना लेते हैं, ठीक है, होम रिड्यूसर। एंड देन यहाँ पे क्या करेंगे ना, ये क्या लेगा, इनिट फाइल ले लेगा, और कॉमा एक्शन। अब हम लोग रिड्यूसर क्यों बना पढ़ते हैं, क्योंकि अगर हम लोग को कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को हैंडल करना हो तो हम लोग रिड्यूसर जाते हैं, वरना सिंपल में सेट स्टेट जा सकते हैं, ठीक है। अब समझिए बात को, ठीक है। अब ये क्या करेगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होम रिड्यूसर, चलिए ठीक है, इतना हो गया हमारा रिड्यूसर। अब ये क्या करेगा ना, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्विच कंडीशन लगाएंगे, ठीक है, स्विच कंडीशन, ठीक है। अब ये क्या करेगा, स्विच ये लेगा एक्शन डॉट टाइप, एक्शन डॉट टाइप, एक्शन डॉट टाइप, ठीक है। अब 1 सेकेंड, यहाँ पे अब हम लोग थोड़ा सा और गलती क्या कर रहे हैं, ये क्या किया, ये फंक्शन लेना चाहिए ना, इक्वल टू, और यहाँ पे ये तो हमारा ये थोड़ा सा गलती था यहाँ पे, चलिए ठीक है। अब क्या करेंगे, स्विच लिखेंगे, ठीक है। स्विच क्या करेगा ना, ये अभी हमारा क्या लेगा, एक्शन डॉट टाइप लेगा, तो चलिए सपोज दैट एक्शन डॉट टाइप, ठीक है, टाइप, ठीक है। अब ये क्या करेगा ना, बेसिकली केस हैंडल करेगा, यहाँ पे केस, अगर हमारा क्या हुआ,
प्रोडक्ट नेम, ठीक है, प्रोडक्ट अपडेट हुआ, ठीक है। अगर हमारा प्रोडक्ट अपडेट हुआ तो ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा डायरेक्टली। सपोज दैट क्या रिटर्न करेगा, डॉट 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 स्टेट कोमा। अब हमारा क्या अपडेट करना है, हमें अपडेट करना है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कॉलन। अब कहाँ से आएगा डेटा, हमारा स्टेट से आएगा ना डेटा, क्योंकि पेलो ये जो एक्शन में क्या दे रहा है, एक्शन डॉट टाइप और एक्शन डॉट पेलोड, ठीक है। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, एक्शन डॉट पेलोड लिख लेते हैं, पेलोड, ठीक है। अब ये क्या करेगा ना कि जैसे हमारा प्रोडक्ट अपडेट आएगा तो ये हमारा ये जो भी अपडेट होगा ना, ये न्यू स्टेट में जाके अपडेट कर देगा, ठीक है। एक कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन ये क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट के जगह प्राइस लिख देते हैं, प्राइस अपडेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्राइस अपडेट, और फिर हमारा सेम टू सेम यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्राइस, और रिटर्न क्या करेंगे हम लोग, स्टेट को रिटर्न करवा देंगे, स्विच कंडीशन से बाहर में स्टेट को रिटर्न करवा देंगे, सिंपल। अब हम ये समझ गए हैं कि चलिए प्राइस अपडेट होगा तो ये हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब हमारा बन के ये रेडी है, हमारा होम रिड्यूसर। अब ये होम रिड्यूसर को कहाँ में पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, स्टोर में। क्यों इंपोर्ट करना, तभी तो ये काम करेगा, ठीक है। तो होम रिड्यूसर को इंपोर्ट कर लेते हैं सबसे पहले, होम एंड देन होम रिड्यूसर, ठीक है, होम एंड देन होम रिड्यूसर एंड फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम डॉट स्लेस होम रिड्यूसर। चलिए इतना हमारा कोड रेडी है। अब हम क्या करेंगे ना, देखिए अब हम करेंगे अपना कंपोनेंट बनाएंगे, सिंपल, ठीक है, जहाँ से हम डेटा पास करेंगे और स्टोर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अब हम यहाँ क्या करते हैं, x.js फाइल बना लेते हैं, ठीक है, x.js फाइल। अब x.js फाइल बना लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट x एंड देन, चलिए एंड ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा, रिटर्न सॉरी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट x करेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न ड्यू टेक, ठीक है। चलिए अब इसके अंदर में हम लोग क्या पास करेंगे, यहाँ पे हम पास करेंगे h1, और ये बताएगा क्या, ये कौन सा कंपोनेंट है, x कंपोनेंट, ठीक है। और फिर हम h1 को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब हम दूसरा क्या करेंगे ना, एक हम बनाएंगे क्या, प्रोडक्ट नेम, ठीक है। और ये क्या करेगा ना, बेसिकली प्रोडक्ट नेम, ये बेसिकली प्रोडक्ट नेम हमारा यहाँ से हम लोग कुछ पास करेंगे इनपुट से, इनपुट टाइप प्रोडक्ट नेम पास कर देंगे यहाँ से। अब हम लोग डेटा को दो तरीका से कर सकते हैं, जो सेट स्टेट के थ्रू भी हम लोग रीड और राइट कर सकते हैं, चाहे तो हम लोग यूज रेफ्स की मदद से भी कर सकते हैं, हम लोग दोनों कंडीशन से कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 1 by 1 देखते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्ट, ठीक है, पहले लिख देते रिएक्ट, और इसमें यहाँ पे क्या करते हैं ना, सपोज दैट यहाँ पे यूज रेफरेंस कर दिए, ठीक है। अब यूज रेफरेंस कर दिए तो सबसे पहले हमें क्रिएट करना पड़ेगा कांस्टेंट, क्या रहेगा, प्रोडक्ट नेम इक्वल टू यूज रेफ, ठीक है। प्रोडक्ट नेम से हम लोग क्या कर दिए, यूज रेफ कर दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे ना, ये प्रोडक्ट नेम यहाँ पे रेफरेंस की मदद से इसको हम पास करेंगे और रीड करेंगे, ठीक है। चलिए इतना हो गया, यूज रेफ की मदद से हम लोग प्रोडक्ट को लेंगे और राइट करेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं ना कि एक बटन क्रिएट करते हैं, उसके क्लिक पे क्या करेंगे, हम लोग डेटा को अपडेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एड प्रोडक्ट, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इस बटन को क्लोज कर देते हैं, और ये क्या करेगा, ऑन क्लिक के मदद से एड फंक्शन, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, हम लोग कांस्टेंट बना लेते हैं, कांस्टेंट एड फंक्शन इक्वल टू, ठीक है, एड फंक्शन इज इक्वल टू, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये एड फंक्शन को कॉल करेगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ना, कांस्टेंट, अब हम लोग डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे रीड कर लेते हैं जो भी प्रोडक्ट नेम आएगा, तो प्रोडक्ट नेम जो भी रहेगा उसको हम लोग रीड कर सकते हैं डायरेक्टली, या पी नेम लिख देते हैं, सिंपली पी नेम। अब प्रोडक्ट नेम डॉट करेंट डॉट वैल्यू, इससे क्या होगा कि हम वैल्यू को रीड कर लेंगे। अब क्या करेंगे ना, अब हम
अपना होम रिड्यूसर को इंपोर्ट करते हैं, होम स्टोर को, ठीक है, होम स्टोर को हम इंपोर्ट कर दिए। अब ये क्या करेगा ना, होम स्टोर डॉट डिस्पैच करेगा, होम स्टोर डॉट डिस्पैच करेगा, ठीक है, होम स्टोर डॉट डिस्पैच किया, ठीक है। अब ये क्या करेगा ना, टाइप लेगा, टाइप इक्वल टू, अब ये किस टाइप का होगा हमारा, तो हमने यहाँ रिड्यूसर में क्या डिक्लेयर किया था, प्रोडक्ट अपडेट, तो यहाँ प्रोडक्ट अपडेट कॉमा, अब ये क्या कहेगा, पेलोड कॉलन, अब हमारा डायरेक्टली ये पीनेम को यहाँ पे असाइन कर दीजिए, ठीक है। देखिए अब हमारा ये एक्स बन के रेडी है पूरा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना, एक हम बना लेते हैं क्या, अब हम डायरेक्टली इसको चेक कर लेते हैं सिंपली, उसके बाद फिर और कुछ किया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इसको इंपोर्ट करके देख लिया जाए कि ये कैसा काम कर रहा है कि नहीं। चलिए देख लेते हैं, होम रिड्यूसर, ठीक है, कहाँ पे नहीं फाउंड हुआ होम रिड्यूसर, तो वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो होम रिड्यूसर कहाँ है, होम रिड्यूसर, तो होम रिड्यूसर को एक्सपोर्ट किए यहाँ पे, ठीक है, और ये कहाँ पे आया, स्टोर में, और ये क्या रीड किया, होम रिड्यूसर, ठीक है। चलिए होम रिड्यूसर को रीड कर लेते हैं और देखते हैं कि आया कि नहीं। चलिए ये लोड होके रेडी है, ठीक है। अब ठीक है, देखिए यहाँ पे अब हमारा क्या हुआ ना, प्रोडक्ट नेम आएगा, यहाँ ऐड करेंगे और फिर हमारा एक और कंपोनेंट बनाएगा जहाँ वो तुरंत दिख जाए, एसी ऐड करेंगे वहाँ पे वो दिख जाए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग एक और कंपोनेंट बनाते हैं सिंपली। अब हम लोग एक और कंपोनेंट क्या बना लेते हैं, z.js फाइल, ठीक है। अब ये फाइल क्या करेगा ना, बेसिकली ये फाइल डायरेक्टली हमें फिर से क्या करके देगा, रीड करेगा, ठीक है। तो चलिए इंपोर्ट कर लेते हैं इस दोनों फाइल को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ से इंपोर्ट suitable NECT कनेक्ट एंड फ्रॉम, और ये कहाँ से आएगा, रिएक्ट रिडक्स से ये आ जाएगा। चलिए ठीक है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, हम लोग कंपोनेंट बना लेते हैं किसका, जेड का, जेड ऑफ, ये क्या लेगा, प्रॉप्स, ठीक है, इसके मदद से भी हम लोग रीड करेंगे, ठीक है। अब हम देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब इस प्रॉप्स में क्या करेंगे ना, एक रिटर्न ड्यू बना लेते हैं, रिटर्न ड्यू बना लेते हैं, ठीक है, ड्यू, और यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं ड्यू को, ठीक है। अब ये क्या बताएगा, ये हमारा कौन सा कंपोनेंट है, ये हमारा जेड कंपोनेंट है, इसको डिफाइन कर दें, ठीक है। हो गया इतना। अब क्या करेंगे ना, h1 टैग, ठीक है। अब h1 टैग में क्या करेंगे हम लोग, प्रोडक्ट नेम कॉलन, अब ये क्या करेंगे, प्रॉप्स डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, प्रॉप्स डॉट प्रोडक्ट लिख दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, जो भी हमारा पहले का जो रूल था वही हम लोग करेंगे एक्सपोर्ट। अब इसमें क्या होता है ना, एक कनेक्ट होता है, ठीक है, हम जहाँ हम रीड करते हैं ना स्टोर से डेटा, वहाँ हम लोग करेंगे कनेक्ट। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, जेड इक्वल टू कनेक्ट, ठीक है, जेड इक्वल टू कनेक्ट, और ये क्या लेगा, एज ए आर्गूमेंट फंक्शन लेगा, और फिर से क्या लेगा, ये आर्गूमेंट एज ए फंक्शन लेगा, ठीक है। तो पहला होगा स्टेट और दूसरा होगा क्या, डिस्पैच, स्टेट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिस्पैच। ये दोनों क्या करेगा ना, ये रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट, लास्ट में ये रिटर्न क्या करेगा, ऑब्जेक्ट करेगा, ये भी क्या करेगा, रिटर्न क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट करेगा, ये याद रखिएगा। अब देखिएगा स्टेट के मदद से हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट एंड प्राइस निकालना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग करते हैं, तो लिखते हैं क्या, कांस्टेंट एंड देन क्या लिखते हैं ना, प्रोडक्ट कोमा प्राइस, ठीक है, प्रोडक्ट कोमा प्राइस, और ये कहाँ से आएगा, स्टेट डॉट, अब हमारे पास कौन सा रिड्यूसर था, होम रिड्यूसर, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा होम रिड्यूसर, होम, यहाँ पे रिड्यूसर, होम रिड्यूसर, ठीक है। और ये क्या कर देंगे, कांस्टेंट लिख देंगे, ठीक है, और ये फिर ये क्या करेगा, ये दोनों रिटर्न कर देगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या हो गया, बन के रेडी है, ठीक है, जेड कंपोनेंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना, app.js में आएंगे। अब सबसे पहले दोनों को हम इंपोर्ट कर लेंगे, x और z को, ठीक है। चलिए इंपोर्ट कर लेते हैं जेड को, चलिए इंपोर्ट हो गया।
अब ये क्या करेगा ना, ये एक लेगा प्रोवाइडर, ठीक है। ये क्या लेगा, ये प्रोवाइडर को सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, कहाँ से, रिएक्ट रिडक्स के मदद से, प्रोवाइडर। चलिए ठीक है, प्रोवाइडर हमारा इंपोर्ट हो गया, ठीक है। और हमें और क्या इंपोर्ट करना है, होम स्टोर को। चलिए होम स्टोर को इंपोर्ट कर लिए और प्रोवाइडर को भी इंपोर्ट करके रेडी कर लिए, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, रेपर करेंगे इस दोनों कंपोनेंट को, प्रोवाइडर एंड देन प्रोवाइडर, ठीक है। इसको चलिए काट लेते हैं, कट कर दिए, इसको पेस्ट कर दिए ऐसे, ठीक है। चलिए ये हमारा प्रोवाइडर बन के रेडी। अब यहाँ क्या लेगा ना, ये स्टोर लेगा, स्टोर, ठीक है, इज इक्वल टू कौन सा स्टोर, होम स्टोर, ठीक है। अब देखिए होम स्टोर लेगा, चलिए डिक्लेयर कर दिए। अब देखते हैं हमारा एप्लीकेशन रन कर रहा है कि नहीं। अब देखिए ये क्या लिखा, रिएक्ट डेटा प्रोवाइडर नहीं है, तो ये क्यों नहीं इंपोर्ट हुआ, क्योंकि ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर में इंपोर्ट होगा सबसे पहली बात। चलिए ठीक है, अब देखते हैं। अब क्या लिखा है ना, यू मस्ट पास कंपोनेंट फंक्शन रिटर्न इंस्टेंट ऑफ रिसीव कंपोनेंट। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ओके। और यहाँ पे एक और कॉल बैक होता है, क्या, जेड होता है, ठीक है, इसके वजह से एरर आ रहा था। चलिए ठीक है, अब देखिए ये हमारा एकदम परफेक्टली काम करेगा। अब देखिएगा यहाँ पे क्या लिख दिए, मोबाइल, ठीक है। देखिए यहाँ डायरेक्टली ये मोबाइल आ गया, जैसे ही हम ऐड किए वैसे ही ये मोबाइल हमारा क्या किया, आ गया, ठीक है। अब मान लेते हैं कि सेम टू सेम एक और हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, एक हम लोग वाई भी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए वाई क्रिएट कर लेते हैं, जो क्या करेगा, मोबाइल नंबर अपडेट करके देगा, ठीक है। तो सपोज डेट वाई बना लिए, यहाँ पे जल्दी से वाई बना लिए, ठीक है। और ये कौन सा कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है, ठीक है। ये बेसिकली क्या करेगा, एड प्राइस करेगा, एड प्राइस करेगा, ठीक है। प्रोडक्ट अंडरस्कोर अपडेट था ना, प्राइस अंडरस्कोर अपडेट, प्राइस अंडरस्कोर अपडेट, और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। प्रोडक्ट प्राइस यहाँ पे आप लिख सकते हो, प्रोडक्ट प्राइस यहाँ पे आप लिख सकते हो, प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है। एड फंक्शन सब सेम रहेगा, पी नेम प्रोडक्ट प्राइस डॉट प्रोडक्ट प्राइस 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 प्राइस, सब चीज़ सेम है, ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं है, हमको बस क्या करना होगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे वाई, ठीक है। अब चलिए अब देख लेते हैं क्या एरर आ रहा है। चलिए ठीक है, कोई एरर नहीं है, रिफ्रेश कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब हम लोग कोई प्रोडक्ट डालते हैं, सपोज डेट हम मान लिए कि हम डालते हैं कोई भी प्रोडक्ट। अच्छा, और एक चीज़ और, यहाँ पे एक चीज़ और, हम यहाँ पे जेड कंपोनेंट में जाके यहाँ पे हम लोग प्राइस तो डालना पड़ेगा ना, प्राइस नहीं डालें तो कहाँ से आएगा। यहाँ पे डाल देते हैं प्रोडक्ट प्राइस और यहाँ पे लिख देते हैं प्राइस, ठीक है। अब चलिए रिफ्रेश करते हैं सिंपली और यहाँ पे क्रिएट करते हैं, प्रोडक्ट नेम हमारा हो गया एप्पल मोबाइल और प्राइस हम डाल देते हैं कितना, कुछ भी, ठीक है। तो एड प्रोडक्ट एड प्राइस, देखिए एड पर एड प्राइस तुरंत आ गया। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था रिडक्स का।